चलती है, नारे में लोग बोलते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आजकल जेएनयू में इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, नकलचियों का राज बदल दो। पहले वीडियो डॉक्टर करते थे, आजकल डॉक्यूमेंट भी डॉक्टर करना शुरू कर दिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मजेदार चीज। रामा, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों एक ही साइन करते हैं हम लोग। रामा, ये है, दोनों का एक साइन है स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग की, जिसमें ओबीसी रिलैक्सेशन को स्कटल किया गया है। जिस मीटिंग का कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दिया गया। जब पूछने के लिए गए तो कहा कि आपका फोन लगा नहीं। हमने कहा हमारा फोन लगेगा कैसे जब आपकी पुलिस उसको लेकर के अपने पास में रख ली है। तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, कोई लेटर नहीं आया। आनन फानन में इन्होंने मीटिंग कर ली और मीटिंग में एक ही सिग्नेचर दोनों के लिए मार दिया। ठीक से नकल भी करने नहीं आता। लोग कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए, इनको अकल है नहीं। दोनों के लिए एक साइन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो मिनट्स लिखा गया है, इंटरेस्टिंग है। वो मिनट्स में लिखा हुआ है, अटेंडेंस में हम दोनों का साइन है, एक ही साइन है प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी का। और मीटिंग्स में लिखा हुआ, जो मिनट्स है मीटिंग का, उसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी JNUSU कुड नॉट अटेंड। साइन हो गया और हम लोग मीटिंग जो है उसको अटेंड नहीं किए हैं। इसको कौन सा झूठ कहेंगे? गाय गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बैल हमारा बाप है, कुछ नहीं सिखाता है। ये जो इनकी हालत है, और इसको लेकर के पता चला है लोग मेस कैंपेन भी किए हैं। अगली बार अगर ये मेस कैंपेन के लिए जाएं तो इनको रोक करके पूछिएगा कि असली वाला है कि डॉक्टर वाला है। ये लोग इस लेवल के बाहियात लोग हैं। इनका ही एक रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे पूरी उम्मीद है इनकी तरह ही बदतमीजी करता होगा। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में कहा कि स्टूडेंट्स गेट से बाहर निकलेंगे तो उनका पैर काट लेंगे, गुंडागर्दी करता होगा। यही काम करके जगदेश कुमार भी हमको लगता है प्रोफेसर बना होगा और आजकल वाइस चांसलर बना है। तो जैसे हम लोग सुनते थे बाल नरेंद्र के बारे में, तो बाल ABVP का भी एक वर्जन है। बाल ABVP ये है जो यहाँ लेटा हुआ है कुर्ता पहन करके, भगवा वाला। और उसका जो सीनियर वर्जन है वो आज एकेडमिक काउंसिल में था। सारा काउंसिल कह रहा था कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को रिजेक्ट कीजिए। सारा लोग अपना एप्रीहेंशन बताया कि बिना स्टूडेंट्स का कौन सा एकेडमिक्स और कैसा एकेडमिक काउंसिल। जब आप स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बातचीत नहीं करेंगे, 13 दिन से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एक एक करके लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और उस पर आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत हो हल्ला के बाद वो चर्चा करने के लिए तैयार हुआ और बोला कि आपके पास 20 मिनट का समय है, इसमें सारी बात कह दीजिए। हम लोगों ने कहा कि सरकार के पास भी 5 साल का समय है, आपको भी जो करना है कर लीजिए। 20 मिनट में इन्होंने बोलने को कहा, लेकिन हमने 20 मिनट में ही इनको समझा दिया कि आपकी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ये कमेटी अलोकतांत्रिक कमेटी है और इस कमेटी ने बार बार कहा कि हम 9 फरवरी की घटना के ऊपर, नारेबाजी के ऊपर कोई जांच नहीं किए हैं। हम जांच किए हैं अनुशासनहीनता हुई है कि नहीं हुई है। तो रामा ने पूछा कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को यह भी नहीं मालूम है कि मैं ऑर्गेनाइजर था कि नहीं था, ये कैसी इंक्वायरी की है। और भी दूसरे सारे पॉइंट्स उठाए गए कि प्रोसेसन निकालना कैसे इनडिसिप्लिन है, उस प्रोसेसन में शामिल होना कैसे इनडिसिप्लिन है, और कौन तय करेगा कि कौन ऑथराइज्ड है और कौन अनऑथराइज्ड है। हमको लगता है कि हमारी नज़र में हम सब ऑथराइज्ड हैं और आप अनऑथराइज्ड हैं। हमारी नज़र में जो हमारे एलुमनी हैं वो हमारे इनसाइडर हैं और आप आउटसाइडर हैं। ये अपनी अपनी परिभाषा है, ये अपना अपना डिफिनेशन है, लेकिन इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा और वो मैकेनिज्म है डेमोक्रेसी का। एकेडमिक काउंसिल में
एक स्टूडेंट और एक टीचर। स्टूडेंट कौन होगा आप समझ गए होंगे, वही हमारा देवानंद। चोट लगा था उसको दाहिने हाथ में, अपडेट किया कि हमको दाहिने हाथ में चोट लगी है, प्लास्टर बाएं हाथ में लगा के दिया। ये इस लेवल का झूठ बोलता है कि वो झूठ भी नहीं होता है, ठीक से पकड़ा जाता है। ये ऑक्यूपाई यूजीसी की बात है। ये गया था अपने वो जगुआर रवाना के साथ, हमारा ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट के अंदर पत्थरबाजी करने के लिए गया था। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं है, ये अखिल भारतीय जासूस परिषद है, जो सरकार के लिए जासूसी करता है कि कौन से टीचर डेमोक्रेटिक हैं, कौन सा स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव है, कौन अपना काम ठीक से पढ़ करके देश और समाज के बारे में भी सोचता है। उनका लिस्ट ये लोग भेजते रहते हैं सरकार को। तो ये इसी काम में इन्वॉल्व लोग हैं। वो सपोर्ट कर रहा था वाइस चांसलर को, और वाइस चांसलर को बोला कि सर आप लोग कम पनिशमेंट दिए, थोड़ा और पनिशमेंट दीजिए। ये उसका डिमांड था। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है और वहां जाके डिमांड कर रहा था कि स्टूडेंट्स के ऊपर और कार्रवाई होनी चाहिए। और टीचरों के बारे में बोला कि हमें शर्म आती है कि आप लोग हमारे प्रोफेसर हैं। तो सारे प्रोफेसर जोर से हंस दिए। उसके बाद बोला जहां देश के खिलाफ नारे लगाए गए आप उनके समर्थन में हैं। तो टीचरों ने कहा उनको कि देश क्या है तुम समझते हो? नहीं समझते तो आना, तुमको हम बताएंगे देश क्या है। कंप्यूटर साइंस में देश क्या है नहीं पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस में आना, समझाएंगे देश क्या है। उसके बाद बोला कि सारे टीचर जो हैं वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। आप लोग देश का खा करके पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं। तो एक टीचर ने इतिहास के खड़े होकर बोले हम तो इतिहास के बारे में बोलते हैं, पाकिस्तान के बारे में कहाँ बोलते हैं, इतिहास के टीचर हैं। ये इस हद दर्जे का बस बेशरम है। और उससे भी बड़ा बेशरम हमारा वाइस चांसलर था। हम लोग कभी कभी कार्टून देखते थे बचपन में, उस समय मोगली आता था टीवी पे, तो कुछ कुछ कैरेक्टर होता था वो सिर्फ गर्दन हिलाता था। हमारा वाइस चांसलर भी उसी कार्टून का कैरेक्टर है जो गर्दन हिलाता है। गर्दन हिलाते हिलाते ये थक गया, क्योंकि ये बाहर निकले रिफ्रेश होने के बहाने, कॉल कर लिए होंगे मोबाइल से। उसके बाद आकर के बोले कि हम लोग जो है ये आइटम नहीं है और हम आइटम को ऐड नहीं किए हैं HLEC को, और आप इसको कह रहे हैं कि इसको डिस्कस करने के लिए, तो हम मीटिंग को एडजर्न करते हैं। तो हम बोले सर आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तानाशाही राज नहीं है। आप हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी पे एक पोजीशन लीजिए, बाकी जो तमाम एजेंडा है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड आपको दिए हैं, चाहे वो वाइवा वोसी का मार्क्स कम करने का हो, ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने का मसला हो, हॉस्टल और वाईफाई का सवाल हो, या डिप्रेशन पॉइंट को करेक्ट करने का मसला हो, और फैकल्टी लेवल पे रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने का मसला हो, उन तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हाई लेवल पे आप एक पोजीशन लीजिए। इतने में उन्होंने मीटिंग को एडजर्न किया और मिल्खा सिंह की तरह वहां से फरार हो गए। बाहर में पता चला कि अंदर से मिल्खा सिंह निकले थे, बाहर आकर के उसेन बोल्ट बन गए। अभी जो है एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने हमारा शर्ट खींच लिया। स्टूडेंट्स बहुत डेमोक्रेटिक है JNU का, शुक्र मनाइए। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता तो मैं सच बोल रहा हूँ, सेडिशन लगाना होगा तो लगा दीजिएगा, शर्ट नहीं आपकी गर्दन खींच लेता। ये JNU है, इसीलिए आप सुरक्षित हैं। आप शुक्र मनाइए कि आप JNU के वाइस चांसलर हैं, कि हम हमेशा डेमोक्रेसी को, जो उसका इथॉस है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कोई वायलेंस नहीं हुआ है। इस कैंपस में अगर वायलेंस हो रहा है तो सोशल जस्टिस का वायलेंस हो रहा है। सोशल जस्टिस की हत्या की जा रही है इस कैंपस के अंदर। और जिन लोगों को पनिश किया गया है, आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिलता, एडमिशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन स्टेट जब पनिश करती है उसमें पूरा का पूरा रिजर्वेशन होता है। उसका परसेंटेज निकाल करके आप देख लीजिए जिन लोगों को पनिश किया गया है। और कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि 20,000 रुपया आप मुझे फेलोशिप देते हैं 4 महीने में, और 20,000 का मेरे ऊपर फाइन लगा दिए हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा नेचुरल जस्टिस है? लेकिन इन चीज़ों से इनको कोई मतलब नहीं है। ये जितनी चाबी भरी है भगवान राम ने, ये उतना ही दूर चलते हैं, उतना ही दूर चलने वाला ये खिलौना है। तो चाबी भर दी गई है इनके अंदर कि स्टूडेंट्स को पनिश करो, एनी हाउ पनिश करो।
लेकिन इनको हम कह देना चाहते हैं कि हमको खिलौना नहीं चाहिए, हमको वाइस चांसलर चाहिए। या तो आप वाइस चांसलर बन के काम कीजिए, क्योंकि खेलने की हमारी उम्र नहीं है, और आपकी उम्र अगर है लोगों से ज़िंदगी से खेलने की, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये बात इनको हम कन्वे कर देना चाहते हैं। झूठ पे झूठ, एक झूठ का उदाहरण हमने आपको दिखाया कि कैसे डॉक्यूमेंट को डॉक्टरेट किया गया है। कल इसको पर्चा में लेकर के हम एक एक स्टूडेंट के बीच में बताएंगे, और ये जो जासूस है वाइस चांसलर का ABVP, उसको भी एक्सपोज करेंगे कि एक बार ठीक से पढ़ते लेते, डॉक्टर वीडियो पकड़ा गया, तुम्हारा डॉक्टर डॉक्यूमेंट भी पकड़ा जाए। ये इनकी बदतमीजी है कि ये हमारे आंदोलन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बार बार कहा गया है JNUSU की तरफ से कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी के नाम पे बहुत ही चीप किस्म का लो लेवल ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि इस कैंपस के अंदर जो कैंपस को मोर इंक्लूसिव बनाने की लड़ाई है JNUSU को, उसको एस्कटल किया जा सके। जो हमारा सवाल है कि हॉस्टल लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए, वाईफाई जल्दी लगनी चाहिए, हेल्थ सेंटर की हालत सुधरनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, इन मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का मुद्दा उठाया गया है। और बहुत चालाकी से ABVP JNUSU के खिलाफ, खुद भी JNUSU में है, JNUSU के खिलाफ एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे के साथ पिट कर रहा है। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी के साथ दूसरे चीजों को पिट किया जा रहा है। बार बार कहा गया कि JNUSU ने लड़ करके रिलैक्सेशन के मसले को मनवाया था जब इसके सपोर्ट यहाँ के वाइस चांसलर थे, और उनको मानना पड़ा था। जब ये वाइस चांसलर आए हैं, और ये जो हनुमंत शर्मा है, पहले पता नहीं कहाँ था, क्या करता था, लेकिन यहाँ जब से आया है तब से एंटी सोशल जस्टिस पोजीशन लेता है। ये उस वक्त भी चाहता था कि OBC रिलैक्सेशन को नहीं दिया जाए, लेकिन हमारे लॉजिक के सामने ये लोग डिफीट हुए, और इनको प्रोस्पेक्टस में OBC रिलैक्सेशन को मेंशन करना पड़ा, और 10% रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी में भी और 10% रिलैक्सेशन कट ऑफ में भी देने के लिए इनको बाध्य होना पड़ा, इनको मानना पड़ा। अब ये उसको रोल बैक करना चाहते हैं। उस मीटिंग में हम लोगों को नहीं बुलाया गया। बार बार JNUSU इस पोजीशन को क्लियर किया है स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने, और हमारा नकली दस्तखत लगा करके, नकली मिनट बांट करके स्टूडेंट कम्युनिटी को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं, ये जब हम लोग जब जेल से छूट कर आए हैं तब भी बोले हैं, मैंने भी बोला, उमर ने भी बोला, बान ने भी बोला, दूसरे साथी भी बोलते रहे हैं कि हमारे डिफरेंसेज हो सकते हैं और डिफरेंसेज होना चाहिए। अगर डिफरेंसेज नहीं होगा, असहमति नहीं होगी, तो फिर पता नहीं वो समाज कैसा होगा। असहमति का होना जरूरी है, और हम असहमति का सम्मान करते हैं, हमें हमेशा असहमति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज हम इस दौर में खड़े हैं, उस मोर्चे पे खड़े हैं जहां हम तमाम लोगों को यूनाइटेडली इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि एकेडमिक काउंसिल छोड़ करके जो वाइस चांसलर भाग सकता है, बिना किसी सबूत के अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई कर सकता है, और जिस तरीके से कॉमन कंसाइंस का लॉजिक दिया गया था, उसी तरीके से पॉपुलर परसेप्शन का लॉजिक जो वाइस चांसलर दे सकता है, उसके खिलाफ लड़ाई कितनी बड़ी है इस बात को आप समझ लीजिए। और उनके साथ स्टूडेंट का भी एक हिस्सा, कहने को स्टूडेंट है, जो कि टीचर के खिलाफ भी है, स्टूडेंट के खिलाफ भी है, और प्रिसाइजली डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। इसीलिए हम तमाम लोगों को यूनाइट रहना पड़ेगा, और इनको बार बार बताना पड़ेगा कि आप एकेडमिक काउंसिल छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। एकेडमिक काउंसिल से हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी को भी रिजेक्ट करेंगे, और जो हमारा तमाम सवाल है स्टूडेंट्स से रिलेटेड उसको भी मनवाएंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको इस कैंपस से खदेड़ कर बाहर करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। दोस्तों, अभी जुनूटा का रिप्रेजेंटेटिव लोग बात करने गए हैं रेक्टर 1 से। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया है आज के एकेडमिक काउंसिल को लेकर के, वो इसको यहाँ रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। लोगों से उम्मीद है कि आप यहाँ बने रहेंगे, और ये जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा JNUSU के खिलाफ फैलाया जा रहा है, और उसमें ABVP और प्रशासन दोनों मिलकर के ये काम कर रहा है, उसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। उसमें बस हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि हमारा अभी पूरा ध्यान जो है इनको इस मसले पे झुकाने पे है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दूसरे इश्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारे हमारे एजेंडे में शामिल हैं, और वो सारे लोग जो इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं वो हमारे कतारों में शामिल है।
हम इस कतार को बढ़ाएंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। यही हमारा विश्वास है और आप लोगों से अपील है कि जिस तरीके से आप लोग इस लड़ाई में शामिल रहे हैं, आप जरूर शामिल रहेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।